नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी इन दिनों बेहद परेशान हैं? अगर इसका सवाल हाँ या ना में पूछा जाए तो जवाब है हाँ। कहते हैं लालू प्रसाद यादव के इस फैसले पर अफसोस होने लगा है कि उन्होंने आखिरकार अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी क्यों बनाया। खास करके 3 दिसंबर को जिस ढंग से तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को लेकर के यूरोप यात्रा पर निकल गए हैं, तब से एक पछतावे की मुद्रा है। इस पछतावे से निकलने के लिए उन्होंने खान सर के भाई की शादी में जरूर पत्नी के साथ आने का काम किया है। धीरे धीरे हिम्मत करके बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने मीसा भारती से कहा है, बिटिया तुम भी बाहर निकलो। अब हमने जो फैसला लिया था वो उसमें गच्चा तो खा गया हूं। दरअसल मसला ये है, कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिल्कुल संन्यास की मुद्रा में आ गए हैं। वो बार बार कह रहे हैं, पापा मेरे से नहीं होगा, आपने बहुत कच्ची उम्र में मेरे ऊपर जिम्मेदारी थोप दी राजनीति की। आपको बता दें 2013 में तेजस्वी यादव को महज 23 साल की उम्र में मोटे तौर पे राजनीति में लिया गया था, और जब 26 साल के हुए वो, तब उनके कंधे पर उप मुख्यमंत्री का एक जूना डाल दिया गया, जिम्मेदारी डाल दी गई, और तब से वो चले चले आ रहे हैं। अब 35 साल की उम्र हुई, उनको लगता है उनका बचपन चला गया। जिन दिनों उनको राजनीति में लाया गया तब वो दिल्ली डेयर डेविल के लिए खेल रहे थे क्रिकेट, और अचानक से फैसला आया चारा घोटाले में और लालू प्रसाद यादव को जेल जाने की नौबत आई, तो हड़बड़ दड़बड़ में उनको दौड़ा के ले आया गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लग रहा था उनका बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव पूरे मामले को संभाल नहीं पाएगा, मीसा भारती नहीं संभाल पाएगी। तो उस खेल के मैदान से जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे मोटे तौर पे, तब तेजस्वी यादव को उठा के ले आया गया। थोड़ा अंग्रेजी वगैरह नहीं जानते थे। कहते हैं अकेला तेजस्वी यादव नहीं आया, तेजस्वी यादव के साथ उनके दोस्त जो रामकृपाल यादव, जो इस बार दानापुर से बीजेपी के विधायक बने हैं, उनके बेटे अभिमन्यु, संजय यादव और रमीश, ये 3-4 दोस्त चले आया जो क्रिकेट मैदान से इनकी दोस्ती थी। इन सब ने राजनीति का स्वाद चखाया तेजस्वी यादव को। लेकिन कहते हैं कच्ची उम्र में तैयार किया गया माल समय आते आते जब परीक्षा की घड़ी आती है, इस वक्त खास करके जब तमाम कोशिशों के बावजूद, कहते हैं तेजस्वी यादव ने 27 दिनों में इस चुनाव यात्रा में तकरीबन 183 रैलियां की, और नतीजा क्या आया, 25 विधायक। जहां से चले थे, जब राजनीति में आए थे तेजस्वी यादव, उस समय भी आरजेडी का महज 22 विधायक था, और अब जब छोड़ने की नौबत आ रही है तब 25 विधायक जीत के आए हैं। 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी और सिर्फ 25 विधायक जीत के आए। और जब राजनीति में आए थे, जब मैं 2013 की बात कर रहा हूं, तब आरजेडी सबसे बुरे दौर में थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 22 विधायक मिले थे। कहते हैं 2014 के आसपास नीतीश कुमार टहलते हुए उनके पास आए, पलटी मारा, जो एनडीए की सरकार चल रही थी, अचानक से उन्होंने पलटी खाई और जो बिल्कुल मृत प्राय से पार्टी हो गई थी, परेशानी में पड़ गया था लालू प्रसाद यादव, जेल जाने की नौबत आ गई थी। तो आए नीतीश कुमार और फिर से संभाला उस परिवार को, कहा कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, और 22 सीटों वाले आरजेडी के को अपने साथ मिलकर सरकार बनाई, और उसमें तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं 26 साल की उम्र में एक लड़का बिहार जैसे राज्य का, जो राजनीति से भरा पड़ा राज्य है, उसका उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। सिर्फ एक दफे नहीं, फिर दोबारा जब नीतीश कुमार के पलटने की बारी आई तो 2017 में जाकर उन्होंने फिर से दोबारा उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप समझ सकते हैं क्या हालात, एक कच्चे मन के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और अब जब उन्होंने 2021 में जाकर शादी कर ली, कहते हैं ताकतवर तो हो गए थे अपनी जिंदगी में तेजस्वी यादव, परिवार में भी काफी ताकतवर हो गए थे उप मुख्यमंत्री बनने के बाद। शुरू की पार्टी तो बड़ी शानदार खेली उन्होंने, और उस ताकत का नतीजा था जो एक पारंपरिक परिवार है लालू प्रसाद यादव का, जाति आधारित परिवार है। कहते हैं उस परिवार में तेज प्रताप यादव की सिर्फ इसलिए दरोगा राय की पोती से शादी कर दी गई, ऐश्वर्या राय से, क्योंकि शादी यादव परिवार में ही करनी थी, किसी बड़ी परिवार में करनी थी। लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां हैं, 7 बेटियों को चुन चुन करके जो देश में अलग अलग यादव परिवार हैं, संपन्न परिवार हैं, उनके यहाँ शादियां हुई। उसमें मुलायम सिंह परिवार के यहाँ शादी हुई है, हरियाणा में अजय सिंह के परिवार के यहाँ, यादव के यहाँ परिवार के यहाँ शादी हुई है। ऐसे तमाम 7 अलग अलग जगह जो रिश्ते हुए हैं, उन्हीं ताकतवर परिवारों में रिश्ते हुए हैं। कहते हैं तेज प्रताप यादव का भी वैसे ही बिहार में जो सारण जिले के दरोगा राय मुख्यमंत्री थे, उनके पोती शादी कर दी गई तेज प्रताप, जो नहीं चली। ये 2019 की बात है। अब इसका आधार लेकर के तेजस्वी यादव इतने ताकतवर हो गए थे, इस परिवार में कबूल नहीं हो सकता था, अंतरजातीय विवाह नहीं कबूल हो सकता था, लेकिन तेजस्वी यादव ने परिवार को 2021 में अंतरधार्मिक विवाह करने के लिए कबूल करवा लिया। कहते हैं जब 2019 में जब तेज प्रताप यादव का मामला नहीं ठहरा, कोर्ट में चला गया, ऐश्वर्या राय को घर छोड़ के जाना पड़ा, तब कहते हैं परिवार का माहौल खट्टा हो गया था।
तेजस्वी कह रहे थे शादी नहीं करेंगे, लेकिन शादी करने की जब नौबत आई है 2021 में, उन्होंने अपने स्कूल के उस गर्लफ्रेंड से शादी कर ली जिसकी डेटिंग कर रहे थे और परिवार को राजी कर लिया। मैं कह रहा हूं अंतर जातीय नहीं, अंतर धार्मिक परिवार के। रिशेल गोडीन जो ईसाई परिवार से आती हैं, रेवाड़ी की रहने वाली हैं, उनसे शादी कर ली तेजस्वी यादव ने और परिवार को मना भी लिया। लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए ना कहने का कोई विकल्प ही नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने 2019 में झटका खाया था। अब दूसरे बेटे जो सबसे छोटे थे और सबसे ताकतवर हो गए थे परिवार में, उनकी शादी रचानी पड़ी। बहुत क्लोज डोर शादी हुई। कहते हैं अखिलेश यादव थे, 50 लोग महज थे और छिप छिप के शादी हुई। और अब जब शादी के बाद अब 2 बच्चे हैं उनके, रिशेल और तेजस्वी से 2 बच्चे हैं। पिछले बच्चे का जन्म कोलकाता में हुआ था जिसमें ममता बनर्जी आई थी और आप समझिए कितना महत्वपूर्ण हो गया थे। कहते हैं 2025 विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले ही बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने परिवार में, खासकर लालू प्रसाद यादव से निजी संवाद में कहने रखे थे, पापा बहुत हो गया, अब मेरे से राजनीति नहीं होगी। क्योंकि जिस ढंग से तेज प्रताप यादव बार बार सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर के उनके लांछित कर रहे थे, या जो छवि थी परिवार की, जो एक एलीट छवि होनी चाहिए थी, खासकर रिशेल गोडीन्स के आने के बाद से, जिनको राजश्री यादव का नाम दिया गया था, तो परिवार में एक अपग्रेडेशन की बात हो रही थी। भाई हम भी एलीट हो गए, सब कुछ हो गए, ईसाई लड़की ले आए शादी के लिए, तो परिवार की इज्जत वैसी ही बढ़नी चाहिए। लेकिन बड़ा भाई तेज प्रताप यादव अपने उच्छृंखलता से, अपने देसीपन से लगातार परेशान कर रहा था। आखिरकार ये नौबत आई कि तेज प्रताप यादव के गर्लफ्रेंड के साथ जो तस्वीरें आई सोशल मीडिया पे, तो तेजस्वी यादव ने पिताजी से जाके कहा लालू प्रसाद यादव से, अब बहुत हो गया, इंतहा हो गया, अब नहीं रहूंगा परिवार, मुझे संन्यास ले लेने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इससे घबरा करके कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हटाओ बड़े बेटे को, परिवार से निकालो, पार्टी से निकालो, सबसे निकालो। कहते हैं रमीज, जो इनके दोस्त हैं, रमीज खान, जो सोशल मीडिया देख रहे थे, उनसे ट्वीट करवाया गया लालू प्रसाद यादव के नाम से तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकालने का। तो ये सारी स्थिति आपको बता दें कि अचानक से अपग्रेडेशन हुआ परिवार में, एक ईसाई परिवार की लड़की को आने के बाद से। और बार बार तेजस्वी यादव कहने लगे बहुत हो गया, मैंने अपने पूरे कैरियर को खत्म कर दिया, अपना जीवन खत्म कर दिया। अब सब कुछ के बावजूद घर में जो रस्सा कसी है, जो परिवार में माहौल है, खास करके जो बीमार हुए लालू प्रसाद यादव, उनकी किडनी देने के बाद रोहिणी आचार्य बड़ी बहन के तौर पर जो बिहेव करने लगी इनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, खासकर लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से सारण में उनकी हार हुई, उसके बाद से जो व्यवहार उनका लगा, उनका मानना था कि जानबूझ के तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए बहन को हराया है। इतना ही नहीं, मीसा भारती जो सबसे बड़ी बहन है, उनकी ओर से भी उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर के बराबर सवाल उठते रहे थे कि कह रहे थे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उनकी भी राजनीतिक हैसियत को रोक रहे थे। उनको ही पटना चुनाव में हरा दिया था, एक बार राज्यसभा भेजने में नाकुर नुकुर कर रहे थे। ये तमाम चीजें घर में तेजस्वी यादव कहते थे या तो मुझे फुल फ्लेज पावर दो या फिर मुझे संन्यास लेने दो। इस बात से घबरा कर बड़े बेटे को उन्होंने निकाला, जो अब वो पछतावे का कारण बन रहा है। कहते हैं जैसे ही 25 सीटें आई तेजस्वी यादव की, तेजस्वी ने कहा पापा बहुत हो गया, अब लोग भी कह रहे हैं कि मैं चला जाऊं राजनीति छोड़ के। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब नहीं बनूंगा विधायक दल का नेता, ना ही प्रतिपक्ष का नेता बनना है। कहते हैं उस मीटिंग में जानबूझ के लालू प्रसाद यादव आए और सबसे सहमति लेकर जबरन जब स्पीच देने की बारी आई तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आप अपने बीच से कोई चुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव ने इंटरवेन किया, कहा नहीं यही रहेगा। फिर जबरन उनको बनाया, वहां छोड़ के भागना चाह रहे थे। और फिर जब बिहेव की बारी आई, जैसा कि हमने कहा कि उससे पहले वो ये दिखा चुके थे शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाकर के, इसके इनफैक्ट उसके पहले 2024 में जब मीसा भारती पटना से चुनाव लड़ रही थी, उस चुनाव में मतदान तक नहीं किया तेजस्वी यादव ने। आपको बताएं अपनी बहन के लिए 1 वोट का मतदान कर सकते थे। कहते हैं 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने मतदान तक नहीं किया। तो राजनीति के प्रति बेरुखी और लालू प्रसाद यादव की ओर से छटपटाहट की नहीं ये चला जाएगा तो अब क्या होगा, नहीं ये होगा चला जाएगा क्या होगा। और इन सब के नतीजे निकल के आए हैं, खास करके जैसे 14 नवंबर को नतीजे आए और 14 नवंबर की रात जो कुछ परिवार में हुआ, रोहिणी आचार्य के ट्वीट है, कहते हैं चप्पल दिखाया, जो कुछ किया। रोहिणी आचार्य के साथ अलावा 3 और बहनें, 4 बहनें घर से निकल गई। मीसा भारती के घर दिल्ली में जाकर रही, वो सब जैसे तैसे करके बिताई। जो घर का माहौल है, उस माहौल को लेकर के तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बहुत हो गया। और इसके बाद कहते हैं नीतीश कुमार हलकारा देके जो तेजस्वी यादव को बुला रहे हैं आज, और जब विधानसभा अध्यक्ष के चयन की बारी थी, उनके कुर्सी बिठाने की बारी थी, तब उन्होंने बुलाया। तब तक कहते हैं उस समय
तेजस्वी यादव बिल्कुल अवसाद की स्थिति में थे, मुद्रा में थे कि मैं राजनीति छोड़ूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव को जबरन नीतीश कुमार ने बगल में खड़ा किया और फोटो खिंचवाया। फोटोशॉप होता है, फोटो सेशन का दौर होता है, लेकिन उसके बाद घसक लिए। भाई साहब 5 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र था, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा, राज्यपाल का अभिभाषण चर्चा होनी थी, उसमें उनको सम्मिलित होना था। वो कोरम पूरा किए बिना वो चले गए 29 यूरोपीय देशों की यात्रा पर वीजा लेकर के अपनी पत्नी के साथ। कह रहे उनके साथ रमीज खान भी हैं, तो और दोनों बच्चे हैं। ये लेके चले गए 29 देशों की यात्रा पर, लौटेंगे वो 5 जनवरी को। कहते हैं ईसाई धर्म में बड़ा महत्व होता है बड़े दिन का, 25 दिसंबर का, नई न्यू ईयर पार्टी। तो ये 25 दिसंबर और न्यू ईयर पार्टी मना करके उस यूरोपीय वर्ल्ड से लौटेंगे, वहाँ की दुनिया से लौटेंगे जहाँ पे ईसाई धर्म का खासा प्रभाव है। आप कहने को रिशेल गोडिन्स का नाम बदल के राष्ट्रीय यादव रख दें, लेकिन प्रभाव में हैं वो। और कहते हैं पति पत्नी के प्रेम के आगे, और पति पत्नी का प्रेम से ही एक रास्ता निकल रहा है राजनीतिक संन्यास लेने का। तो क्या तेजस्वी यादव वास्तव में संन्यास के मुद्रा में है, पत्नी के प्रभाव में? वो चाहते हैं कि राजनीति छोड़ो, हम लोग यंग हैं, अपनी जिंदगी ठीक से जिए, 2 बच्चे हैं। खास करके लैंड फॉर स्कैम के मामले में दिल्ली का अदालत ने जब से तेजस्वी यादव को आरोपी ठहराया, उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, तब से कहते हैं कि ये जो संन्यास की मुद्रा है, सब कुछ छोड़ के, राजनीति छोड़ के चले जाने की मुद्रा है, वो तेजस्वी यादव सघन हुआ है, गहराया है। कहते हैं चुनाव में हार के पीछे भी एक यही वजह है। उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जानबूझ करके कि लो रेट रहे, ज़्यादा चर्चा में ना रहे आरजेडी। कहते हैं पूरा बीजेपी के ब्लूप्रिंट पे वो चुनाव लड़ गए और उसका हश्र हुआ। यही सब वजह है। इन्हीं आधार को लेकर परिवार में महाभारत मचा पड़ा है। रोहिणी आचार्य को ये पता है, मीसा भारती चुप पड़ी हुई हैं, वो सब देख रही हैं। तेज प्रताप यादव ने कसम खा ली है वो लौट के राजनीति में नहीं लौटेंगे, और खासकर आरजेडी में नहीं लौटेंगे, अपनी नई पार्टी बना ली है, गीता की कसम खाई है। तो इन सब के बीच में बिल्कुल अलग से हो गए हैं लालू यादव और राबड़ी देवी। उनको अपने उस फैसले पर गमगीन होना पड़ रहा है जिस फैसले के तहत उन्होंने सब कुछ अपने सबसे छोटे बेटे के कंधे पर डाल दिया था। वो बेटा जाग शादी के बाद से बिल्कुल पलट गया है, बार बार कहता है मैं संन्यास ले लूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो आखिरकार बिहार की राजनीति किस ढर्रे पर चल चली है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब प्रतिपक्ष ही नहीं होगा तो क्या होगा? कहते हैं अगर प्रतिपक्ष होता, अगर तेजस्वी यादव सदन में मौजूद होते, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां थी कि अपने हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसको और मजबूत किए रहते, क्योंकि राजनीति में बहुत जरूरी है कि आपका प्रतिपक्ष मजबूत रहे तो आपकी बिसात बनी रहती है। फिलहाल इस मसले पर मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।